2 दिनों से बंद घर की साफ-सफाई और हर चीज़ व्यवस्थित करके सपना लैपटॉप और मोबाइल लेकर बैठी तो फ़ोन में ढेरों मैसेज पड़े थे, लैपटॉप में भी तमाम मेल थे। पिछले 2 दिनों में लैपटॉप की कौन कहे, मोबाइल तक देखने को नहीं मिला था। माँ को भी फ़ोन वह तब करती जब बिस्तर पर सोने के लिए लेटती थी। माँ से बात करते-करते वह सो जाती तो माँ को ही फ़ोन बंद करना पड़ता। पहले उसने लैपटॉप पर मेल पढ़ने शुरू किए। वह एक-एक मैसेज पढ़ने लगी। हाय! क्या कर रही हो? आज आप ऑनलाइन होने में देर क्यों कर रही है? अरे कहाँ हैं आप? कल भी पूरा दिन इंतज़ार करता रहा, पर आपका कोई जवाब नहीं आया। अब चिंता हो रही है, सब ठीक-ठाक तो है ना? मानता हूँ काम में बिज़ी हो, पर एक मैसेज तो कर ही सकती हो। सारे मैसेज एक ही व्यक्ति के थे। मैसेज पढ़कर हल्की-सी मुस्कान आ गई सपना के चेहरे पर। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि कोई तो है जो उसकी राह देखता है, उसकी चिंता करता है। उसने मैसेज टाइप करना शुरू किया। मैं अपने इस संबंध को नाम देना चाहती हूँ। आखिर हम कब तक बिना नाम के संबंध में बंधे रहेंगे? आपका तो पता नहीं, पर मैं तो अब संबंध की डोर में बंध गई हूँ। यही सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, पर आप न जाने क्यों आप इस सवाल का जवाब टालते रहे। जवाब देने की कौन कहे, आप तो बात ही करना बंद कर देते हो आखिर क्यों? एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए, बिना किसी नाम का दिशाहीन संबंध मुझे पसंद नहीं है। हमेशा दुविधा में रहना अच्छा नहीं लगता। पिछले 2 दिनों से आपके संदेश की राह देख रही हूँ। गुस्सा तो बहुत आता है, पर आप पर गुस्सा करने का हक है भी या नहीं, यह मुझे पता नहीं। आखिर मैं आपसे किसी काम की या आप मेरे किस काम के? मैं आपको किसी संबंध में बाँधने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर रही हूँ। पर अगर संबंध जैसा कुछ है तो उसे एक नाम तो देना ही पड़ेगा। खूब सोच विचार कर बताइएगा। मेरे लिए आपका जवाब महत्वपूर्ण है। मैं आपकी कौन हूँ? इतनी निकटता के बाद भी यह पूछना पड़ रहा है, जो मुझे बहुत खटक रहा है। अपने जवाब के इंतज़ार में सपना काफ़ी देर तक लैपटॉप पर नज़रें गड़ाई रही। उनके बीच पहली बार ऐसा नहीं हो रहा था। इससे पहले भी सपना ने कुछ इसी तरह की या इससे कुछ अलग तरह की बात कही थी, पर हर बार किसी न किसी बहाने बात टल जाती थी। देखा जाए तो दोनों के बीच कोई ख़ास संबंध नहीं था। दोनों कभी मिले भी नहीं थे। एक-दूसरे से न कोई वादा किया था, न कोई वचन दिया था। बस उनके बीच बातों का ही व्यवहार था, कभी ख़त्म न हो ऐसी बातें। उनकी बातें सपना को बहुत अच्छी लगती थी। दोनों दिन भर एक-दूसरे को मेल या चैटिंग करते रहते, बीच-बीच में अपना काम करके फिर चैटिंग पर लग जाते, समय-समय पर मेल भी करते। दोनों की जान-पहचान अनायास ही हुई थी। दोनों का परिचय हुए 4 महीने हो चुके थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे वे जाने कब के परिचित हैं। दोनों में गहरा लगाव हो गया था। उनका स्वभाव भी अलग था और व्यवसाय भी। फिर भी दोनों नज़दीक आ गए थे। वह एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर था, साहित्य का भंडार था उसके पास। कभी वह खुद की लिखी कोई गज़ल या शायरी सुनाता, तो कभी अपनी यूनिवर्सिटी की मज़ाकिया बातें कहकर हँसाता। सपना उसकी छोटी से छोटी बात ध्यान से सुनती और पढ़ती। जब वह 2 दिनों के लिए कंपनी टूर पर मुंबई गई, तो मन जैसे अपनी बात कहने को विकल हो उठा। आज दिल की बात कह ही देनी है, यह निश्चित करके वह निकल आई। लठ को उँगलियों से संवारते हुए डेस्क पर रखे लैपटॉप की स्क्रीन में खो गई, जैसे वह सामने बैठा है और वह उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह रही है। वह मैसेज टाइप करने लगी। हाय! 2 दिन में के लिए कंपनी टूर पर गई थी। जाने का प्लान अचानक बना, इसलिए तुम्हें बता नहीं सकी। बहुत परेशान किया ना तुम्हें? पर सच कहूँ, 2 दिनों तक तुमसे दूर रहकर मेरे मन में हिम्मत आई कि मैं अपने मन की बात तुमसे खुलकर कह सकूँ। क्या करूँ? थोड़ी डरपोक हूँ ना, सच कहूँ। अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊँ तो क्या तुम मुझे खुद में सँभाल लोगे? तुम्हारी बनने को आतुर है सपना। क्या जवाब आता है? यह जानने के लिए सपना का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। दिल में जो आया वह कह दिया। अब क्या होगा, यह देखने के लिए वह एकटक स्क्रीन को ताकती रही। सागर में उछाल मार रहे समुद्र की एक फ़ोटो भेजी। मतलब सपना की पहल को उसने स्वीकार कर लिया था। प्रकृति के नियम के अनुसार फिर एक सपना अपने हकीकत से मिलने का अनोखा मिलन रचने जा रही थी।